क्वेश्चन में कह रहा है बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। 1 रुपये का है, 2 रुपये का है और 5 रुपये का है। कुल मिलाकर सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे? सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, 3 टाइप का सिक्का है। एक 1 रुपये का है, दूसरा 2 रुपये का है और तीसरा 5 रुपये का है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। तो हमें अगर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर निकालना होगा तो पहले हमें पता होना चाहिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, और जो हमें दिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने x मान लिया। तो यहाँ पर हमारे 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? तो आप देख लीजिए, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है, यानी ये x है तो ये 3 गुनी है, यानी 3x। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आइए उसको भी ले लेते हैं। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, टोटल सिक्का कितना है? 160 है, और वो तीनों मिलाकर है, जिसमें से 2 तो हमें पता चल गया। तो तीसरा सिंपल है निकालना। हम क्या करेंगे? 160 में से x और 3x दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे? घटा देना है। तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 3x और 1x, 4x। तो आपके पास जो प्राप्त हुआ 160 माइनस 4x किसका हो गया? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है कि टोटल मिलाकर जो है वो रुपया टोटल 300 है। अब बताइए, अगर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है तो इसका मतलब है कि माने इसका रुपया कितना हो गया? रुपया में लाएंगे तो x को 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि कोई बोल दिया कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 हुआ है तो तुम्हारे पास कुल कितना रुपया हुआ? तो आप तुरंत क्या करते हैं? 5 को 5 से गुना कर देते हैं, यानी कि जो जितना का सिक्का रहता है उसको और जितना सिक्का की संख्या उससे दोनों को हम गुना कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सिक्कों की संख्या x है और यहाँ पर आपको क्या है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो रुपया में जब आएंगे तो 5 को क्या करेंगे? x से गुना कर देंगे, तो 5x आ गया। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको कह रहा है 3x है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 3x को जो है 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। प्लस अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 माइनस 4x, और 1 रुपये से गुना करेंगे तो जैसे का तैसे हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 160 माइनस 4x, और टोटल रुपया कितना है आपके पास? 300 रुपया है। लिख दिया। अब आगे क्या हो जाएगा? 5x 6x 11x प्लस 160 माइनस क्या है? 4x बराबर में 300। 11x में से 4x आप घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा आपके पास? 7x प्राप्त होगा। तो 7x प्लस 160 बराबर हो गया 300। तो आप लिख सकते हैं 7x बराबर 300 प्लस 160 है, आप इधर भेज देंगे तो माइनस 160 हो जाएगा। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 0 से 0 गया तो 0 हो जाएगा। 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? इस वाले से 1 हासिल लेते हो। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 2 में से 1 घटाओगे, आपके पास क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो आप यहां देखिए, तो आपके पास जो प्राप्त हुआ, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 140, और 7 गुना में इधर आएगा तो भागा में, 7 दूना 14। x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आपने माना था x, तो आप लिख सकते हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x। तो x का वैल्यू आया 20,
तो ये कितना हो गया, 20 सिक्का हो गया। उसके बाद 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपने क्या माना था, यहाँ 3x माना था, तो 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 60, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आपने जो माना था 160 माइनस 4x, अब इसका वैल्यू रख दीजिए, 160 में से 4 गुने 20, 20 चौक 80, यानी आप इसको निकाल कर लिख सकते हैं यहाँ 160 माइनस 40, 20 चौक 80, 80 घटा देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 80 सिक्का। अब ये जो वैल्यू निकला, अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या मेरा ये सही है या नहीं। पहले टोटल सिक्का काउंट कीजिए कि टोटल सिक्का कितना है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आपने x माना था तो वो 20 आया, तो ये 20 सिक्का हुआ। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपने 3x लिया था तो ये 60 आया, तो 60 और 20 कितना हो गया 80 हो गया। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपने जो माना था उसके बाद आया ये 80, तो 80 और 80 160, हमें कुल सिक्का कितना था 160 था, ये तो ठीक है। अब इसका कुल वैल्यू क्या मेरा 300 पूरता है या नहीं, इसका भी चेक करना है पूरा हो रहा है या नहीं। 20 सिक्का है 5 रुपये का, तो 5 रुपये का 20 सिक्का है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो 100 रुपया हो जाएगा। फिर कितना है 2 रुपये का सिक्का की संख्या 60 है, तो 2 से 60 को गुना कर दो, क्योंकि 2 रुपया है, सिक्का की संख्या 60 है, दोनों को गुना करोगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और उसके बाद 1 रुपये के सिक्का है 80, तो 1 से 80 को गुना कर दो तो 80, और सबको जोड़ दो तो 100, 120, तो कितना हो गया 220, और 220 और 80 300, तो ये 300 हमारा कुल रुपया भी पूरा गया, और उसके साथ साथ जो है सिक्कों की संख्या भी हमने निकाल लिया।